तो फ्रेशर्स टेंशन मत लेना, इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी है। अभी डेली आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जो इंटरव्यू क्वेश्चन बड़ी से बड़ी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में पूछे जाएंगे, वो यहाँ आपको प्रैक्टिकली आपको सिखाए जाएंगे। जब आप इंटरव्यूअर को आंसर दोगे, उसे लगेगा कि आप किसी साइट पे काम करके आए हो, क्योंकि उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मेजरमेंट की जाती है CPWD की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वो कौन सा कोड यूज किया जाता है? IS कोड 1200। मतलब समझ लो, पहला IS कोड 1200 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग का 10% सीखना है तो वो IS कोड 1200 आपको सिखाएगा, क्योंकि मेजरमेंट करना, जब जो भी डिडक्शन रहती है बिल्डिंग में, कि आपको प्लास्टर की जब मेजरमेंट कर रहे हो क्या क्या डिडक्ट करना है, कैसे, मतलब अगर आपको बिलिंग करनी है तो आपको 1200 IS कोड मस्ट आना चाहिए, जिसमें जो भी फिनिशिंग की आइटम्स रहती हैं उनके बारे में पूरी डिटेल होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, क्या क्या चीजें होती हैं। और अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो IS कोड 1200 पे, तो कमेंट करना, मैं एक डिडक्शन की वीडियो ले आऊंगा कि कैसे प्लास्टर में डिडक्शन की जाती है। वहां देखो, IS कोड 1200 कोई एक कोड नहीं है, बहुत छोटा कोड नहीं है, 28 पार्ट है इसके सेपरेट, हर एक पार्ट में अलग चीज है, और 28 के 28 पार्ट आपको पढ़ने चाहिए, तभी आप जो भी डिडक्शंस या मेजरमेंट किससे करनी है वो समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन है, आपका थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा और आपको बता दूं कि जो सिविल इंजीनियर है, जहां कोई ग्रेजुएट है, अगर वैल्यूएशन इंजीनियर बन जाता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और लोगों को इस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी इसमें रहती है, प्राइवेट जॉब भी रहती है। तो एक छोटा सा कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कोर्स, बिकम ए वैल्यूएशन इंजीनियर। सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, दिल्ली से, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उनका ये नया बैच है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में सीख सकते हो, और काफ़ी सालों से वो बच्चों को सिखा रहे हैं, और आप घर बैठ के, मौका है, भले आप वर्किंग इंजीनियर हो, फ्रीलांसर हो, फ्रेशर हो, कॉन्ट्रैक्टर ओनर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्स में थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, और 2 दिन का ऑफर है। जो भी सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर हैं उनको ये इस प्राइस में मिलेगा, जितने में वो सिर्फ पिज्जा मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक इसमें बताया जाएगा कि है क्या, बेसिक क्या है वैल्यूएशन के, फिर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन और एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पर्पस क्या है, रोल क्या रहता है सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वैल्यूएशन सेक्टर में, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है। फिर हम बात करते हैं कैसे आप एक अपनी फर्म शुरू कर सकते हो वैल्यूएशन की। मैंने कहा ना, खुद से भी प्राइवेट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट फर्म में जा सकते हो, फिर गवर्नमेंट जॉब भी रहती है। फिर एक 34AB रजिस्टर वैल्यूअर कौन होता है, IBBI रजिस्टर वैल्यूअर कौन है, IBBI एग्जाम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फ्यूचर क्या है, रियल एस्टेट मार्केट को समझना है, ठीक है, फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन को, जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब सारा आपको वैल्यूएशन के बारे में पूरा बताएगा, सारा सामने आप देख रहे हो। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो कोलैटरल मोर्टगेज जो रहता है, जहाँ वैल्यूएशन निकालनी हो किसी दुकान की, फ्लैट की, प्रॉपर्टी की, वो पूरा आप यहाँ सीख पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन से लेना है? क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं, वैलिड ISO सर्टिफिकेट देते हैं, वेब में एसएस रहेगा, क्वालिटी का कंटेंट रहने वाला है, वीडियो आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो, एक अच्छे प्राइस में रहेगा, कलरफुल नोट्स रहेंगे, डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको कौन, सॉलिट्यूड एजुकेशन देगा, बाकी इंस्टीट्यूट ये सब चीज़ें आपको नहीं देने वाले हैं। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी आपको, और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, PDF, एक्सेल शीट, हर कुछ मिलने वाला है। कुछ ऐसा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा वहाँ लिखा रहेगा आपने कोर्स किया है, कब से कब किया है, क्या क्या कवर किया है, तो ये आपको काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, और खुद की फर्म खोलते तो वहाँ भी काम आएगा। तो अगर आपको वैल्यूएशन इंजीनियर बनना है तो 2 दिन का ऑफर है। कूपन कोड आपका रहेगा वैल्यू 500। क्या रहेगा कूपन कोड? वैल्यू 500 कूपन कोड डालना। जो भी सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर हैं तो आपको सिर्फ 14,999 में मिलेगा। इस प्राइस में कोई आपको ये कोर्स नहीं देने वाला है, तो 14,999 में ये कोर्स मिलने वाला है। तो इसको पाना कैसे है, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। भले आप गूगल प्ले स्टोर से, भले iOS से इसको डाउनलोड करना है ऐप को, ये सामने ऐप भी आपको दिख रही है, और जाके अप्लाई करना। रिव्यूज़ भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा जब आप ऐप डाउनलोड करते हो। तो और भी कोर्सेज़ हैं, तो फ्री में भी कोर्सेज़ हैं वहाँ पे, आपको सैंपल भी मिल जाएंगे कोर्सेज़ के, तो जल्दी जाके अप्लाई कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। जब ट्रक साइड पे आता है, कौन सा ट्रक साइड पे आता है? TM क्या हो गया? ट्रांजिट मिक्सचर।
जो ट्रांजिट मिक्सर रहता है जिसमें कंक्रीट भर के, बैचिंग प्लांट से कंक्रीट भर के हम साइट पे लाते हैं और उससे कंक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर एक्सपीरियंस होंगे तो आपको पूछ लिया जो टीएम होता है कितना कंक्रीट आता है जी उसमें, तो आपको बताना है 6 से 7 m³ उसमें कंक्रीट आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि जब साइट पे टीएम आता है, एक इंजीनियर, साइट इंजीनियर की ड्यूटी वहां होती है, क्वालिटी इंजीनियर की ड्यूटी होती है, तो दोनों की क्या ड्यूटी रहेगी? सबसे पहले टीएम साइट पे पहुंचा तो आपको क्या देखना है? उसका टाइम देखना है, कब वो टीएम वहां से चला था यहां पहुंचा, क्योंकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट में शुरू होने वाला है। तो जितने जल्दी कंक्रीट डाल दोगे उतना अच्छा है, उसकी उतनी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और अच्छे से रहता है। तो सबसे पहली चीज रेवोल्यूशन काउंटर उसका देखना होता है, कहीं टीएम ज्यादा तेज तो नहीं घूम रहा, क्योंकि ज्यादा तेज घूमेगा तो कंक्रीट खराब होता है, तो उसका रेवोल्यूशन काउंटर चेक करना है। फिर दूसरा, जो टिकट उसके साथ आई होती है उसमें पूरी स्लिप होती है, आरएमसी प्लांट जो रहते हैं वो टिकट साथ में बेचते हैं, वहां लिखा होता है कि इसका स्लम्प इतना था जब हमने यहां से कंक्रीट भेजा, इतना टाइम था, बैच नंबर, सब चीजें नोट करके रखनी होती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड चाहिए होता है और बाद में काम भी आता है। ठीक है, ये चीज देखनी है। उसका स्लम्प लेना है आपने, जब कंक्रीट साइड पे आया पहला काम कंक्रीट में से, टीएम में से कंक्रीट निकालो, उसका स्लम्प लो और चेक करो कि प्रॉपर स्लंप है, वर्केबल कंक्रीट है कि नहीं। फिर उसका टेम्परेचर चेक करो, 32 डिग्री सेल्सियस तक कंक्रीट का टेम्परेचर उस समय है तो अच्छा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो दिक्कत क्या है? वो कंक्रीट काफी टाइम से उसमें पड़ा हुआ है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, जितना टाइम होता जाएगा उतनी स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज होती जाएगी। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है कंक्रीट का, सीमेंट का? वो होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर 600 मिनट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो भी क्वालिटी इंजीनियर या लैब असिस्टेंट है साइट पे होना चाहिए, उसने अपने जो सैंपल लेने होते हैं, किसके लिए? क्यूब टेस्ट के लिए, तो उसको अपने सैंपल लेने हैं, भले वो क्यूब भर रहा है या सिलेंडर भर रहा है, तो उस हिसाब से उसको सैंपल लेने हैं। तो ये बेसिक काम रहता है जब साइट पे टीएम आता है। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? जो क्यूरिंग करते हैं हम कंक्रीट की, तो कब से स्टार्ट कर देनी होती है हमें क्यूरिंग? मतलब जब आपने कंक्रीट डाला स्लैब में या जिसमें भी डाल रहे हो, 35 से 40 मिनट के बाद उसकी आप क्यूरिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जब हो जाता है तो वो इतना खराब नहीं होता है कंक्रीट। 40 मिनट बाद अगर उसमें तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे, तो उसमें क्रैक नहीं आते हैं, उसमें फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसके? कंक्रीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शूट यूज की जाती है, शूट सबको पता है, कंक्रीट हम 1.5 मीटर से ज्यादा दूर से एकदम से नीचे तो फेंक नहीं सकते वर्टिकली, तो आपको शूट यूज करनी पड़ती है। लंबा एक जो पाइप होगी या कुछ भी प्रोसेस होगा कि कंक्रीट हमें वहां से नीचे पहुंचाना है, यहां कंक्रीट करना है, तो एकदम से नीचे फेंकोगे, सेग्रीगेट हो जाएगा मटेरियल, एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग, पानी अलग, तो वो हमें होने नहीं देना है, ना ब्लीडिंग होने देनी है। तो हमें क्या करना होता है? शूट यूज करते हैं। तो शूट की स्लोप होती है, ये एक साइट इंजीनियर को पता होगा। जब एक एलएनटी के इंटरव्यू में बैठे हुआ था एक बच्चा, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी स्लोप होनी चाहिए, तो मिनिमम स्लोप उसकी होती है 1:2। कितनी? 1:2। मतलब वर्टिकल अगर हम वो जगह 1 मीटर रख रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल जगह होगी वो 2 मीटर, मतलब 2 मीटर स्लोप टेढ़ी होनी चाहिए। मतलब लगा लो 1:2। समझ रहे हो? जिसको नहीं समझ आ रहा है कमेंट करना, 1:2 समझा दूंगा। समझ लो 1 हमारा है कि वर्टिकली हमें खड़ी करनी है शूट, मतलब डिस्टेंस हमारा वर्टिकली 1 मीटर होना चाहिए, और शूट जो टेढ़ी होनी चाहिए उसका नीचे का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। ये हो गई मैक्सिमम स्लोप। मिनिमम 1:3 की स्लोप आप रख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वालिटी इंजीनियर को पूछा जाता है, साइट इंजीनियर को पूछा जाता है। जो भी बैचिंग प्लांट होते हैं, स्टेशनरी सेंट्रल बैचिंग प्लांट, उसमें जब मिक्सिंग टाइम कितना रखना चाहिए? कितना? 50 से 90 सेकेंड। कितना? नोट करके रख लो अपनी डायरी पे, 50 से 90 सेकेंड अगर उसकी मिक्सिंग कर रहे हो तो अच्छा है, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वो भी खराब है, उससे कम नहीं करनी चाहिए, वो भी खराब। तो 50 to 90 सेकेंड पकड़ के रखो, आपको इतनी करनी होती है। और स्पीड कितनी होती है उस मिक्सर की जब उसमें कंक्रीट हो रहा है? देखो जल्दी जल्दी करोगे तो खराब हो जाएगा, तो आपको 2 से 6, मतलब 1 मिनट में आपको 2 से 6 रेवोल्यूशन उसके होने चाहिए आरपीएम। ठीक है, 2 से 6 रेवोल्यूशन होंगे तो अच्छे से कंक्रीट मिक्स भी होगा और अच्छे से उसमें प्रॉपर से कोई नहीं, तो ज्यादा तेज से होगा, एग्रीगेट अलग, पानी अलग, सब कुछ अलग। अगर कम होगा तो प्रॉपर से मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और मिक्सिंग स्पीड कितनी होती है उस मिक्सर की, ये भी ध्यान रखना, 6 से 18 आरपीएम। 6 से 18 आरपीएम ही रखना, उससे ज्यादा रखोगे तो मैंने जैसे कहा एग्रीगेट अलग, वो सब चीजें अलग। तो 6 से 18 आरपीएम उसकी मिक्सिंग स्पीड होनी चाहिए उस मिक्सर। तो अभी कोई आपको पूछे कंक्रीट फटीग क्या होता है,
तो कंक्रीट फटीग होता है अगर एक ही कंक्रीट पे मतलब बार बार रिपीटेड लोड आ रहा है, उठा रहे हैं डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं फिर डाल रहे हैं, तो वो कंक्रीट वीक हो जाता है। तो वो जो होता है उसे कंक्रीट फटीग बोलते हैं। मतलब पहले उस पे अगर उस कंक्रीट की कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन की, तो उस पर 30 किलो न्यूटन डाल रहे हैं, फिर 60 डाल रहे हैं, फिर 50 डाल रहे हैं, फिर 70 80 90, तो कंक्रीट फटीग हो जाता है। और क्रीप क्या हुई, इसी में से क्वेश्चन निकलता है, इंटरव्यू में पूछते हैं क्रीप क्या हुई। देखो एक लोड है, लगा लो 100 किलो न्यूटन जैसे स्लैब उठा सकती है, तो उस पर 80 किलो न्यूटन का लोड या 90 किलो न्यूटन का लोड रख दिया, पड़ा रहा और थोड़े टाइम बाद वो उसमें क्रीप मतलब उसमें बेंड आ जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगी, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, क्रीप। जो डिफॉर्मेशन होती है सस्टेन लोड से, उसे हम क्रीप बोलते हैं। अगर कोई बात आपको कोई देखो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि जो सामने कंक्रीट है, चलो तो कैसे आपको पता चलेगा कि कंक्रीट ने अपनी इनिशियल सेटिंग टाइम उसका गेन कर लिया, मतलब इनिशियल सेट हो गया, वो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी अगर हम उस पर चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा 40 मिनट बाद क्यूरिंग पानी मारना उसको स्टार्ट, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप पाँव रखोगे उसमें पाँव नहीं छपेगा, तो होता है इनिशियल सेट। हमें कैसे पता चलेगा, पहले देखने से आइडिया लग जाएगा, जो उस पर सरफेस पे जो पानी होता है, मतलब ब्राइटन पानी, आपको पानी दिख जाएगा। अगर उसमें पानी नहीं दिख रहा है तो समझ लो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। बाकी आप 30 से 40 मिनट बाद आपको बता देना है कि इसका इनिशियल सेट हो गया, क्योंकि उसका 30 से 40 मिनट में होना ही था, तो 40 मिनट बाद आप कुछ भी काम उस पर कर सकते हो। कुछ भी काम मतलब उस पर सिर्फ क्यूरिंग के लिए चल सकते हो, ना उस पर कुछ चीज फेंक सकते हो, ना लोड डाल सकते हो, कुछ नहीं। वो इनिशियल सेटिंग टाइम बस पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कंक्रीट होता है, लगा लो 1 घंटा टीएम में पड़ा रहा वो, तो क्या होगा अगर कंक्रीट कहीं टीएम आपका ट्रैफिक में फंस गया, जहां पहला टीम लगा वो खाली नहीं हुआ था, शटरिंग खुल गई, आपका टीएम खड़ा रहा, तो उससे क्या होगा, 3-4 चीजें होती हैं। एक तो कंक्रीट ओवर मिक्स्ड हो चुका होता है। जब कंक्रीट ओवर मिक्स्ड हो गया तो वो खराब कंक्रीट, अच्छा कंक्रीट नहीं रहा वो, क्योंकि कुछ लिमिट है। अगर टीएम को बंद कर दिया तो वो अंदर टीएम के अंदर ही सेट हो जाएगा। अगर चलाना तो उसके रेवोल्यूशन तो चलते रहेंगे, तो वो ओवर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, वो खराब है। और अगर वो हॉट हो गया, मतलब उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अगर हॉट हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लग पड़ती है। तभी बोलते हैं 30 मिनट से पहले पहले कंक्रीट आपको डाल देना होता है, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग पड़ती है टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन है जो पोर्टलैंड सीमेंट था, ये एलएनटी में और गैमन इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियर से, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज करते आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, किसने बनाया, जोसेफ एस्पर्डिन पेटेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट 1824 में वो इन्वेंट हुआ था। और अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है किसके लिए, जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, अगर उसको टेस्ट करना हो तो कौन सा यूज किया जाता है, वो किया जाता है विकेट अपरेटस। जो विकेट अपरेटस है वो यूज किया जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। इस पे वीडियो चाहिए होगा कमेंट करना। नीडल होती है, मतलब पेस्ट सी बनाई जाती है सीमेंट की, उस पर नीडल डाली जाती है, उससे पूरा टेस्ट अगर समझना होगा मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, इसी में क्वेश्चन निकल आते हैं कि अगर ड्राई डायनेस्टी सॉइल की चेक करनी हो तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, कोर कटर किया जाता है। और सीव एनालिसिस करनी हो तो वाइब्रेटर यूज किया जाता है। और अगर टेंशन, बेंडिंग, शेयर ये चेक करनी हो तो यूटीएम जो रहती है मशीन, उसको यूज किया जाता है। और अगर आपको विकेट अपरेटस का पूछ रहा, आपने बोल दिया कि विकेट अपरेटस यूज किया जाता है सेटिंग टाइम सीमेंट की चेक करने के लिए, तो उसी में क्वेश्चन आ जाता है कि जो नीडल यूज की जाती है उसको कितना पेनिट्रेट किया जाता है। देखो इसका जो अगर मैं बात करूं, अगर वो विकेट अपरेटस आपको समझना भी होगा, आईएस कोड 4031 पढ़ना, पार्ट 4, उसमें ये पूरा बताया है। तो कोड कहता है 33 से 35 mm जो पेनिट्रेशन होता है वो आइडियल होता है, इतना करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरसीसी स्ट्रक्चर जो रहता है उसका टेंशन जोन कहां होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि आरसीसी स्ट्रक्चर का टेंशन जोन कहां होता है, सबसे पहले समझो आरसीसी स्ट्रक्चर जो सी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो सेंटर में होती है, सबको पता है। और जो टेंशन जोन होता है वो क्या होता है, नीचे होता है, किसके, न्यूट्रल एक्सिस से। और ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है। लेकिन जब कैंटिलीवर की बारी आती है, कैंटिलीवर ये सिंपली सपोर्टेड अगर हमारी स्लैब है, बीम है, उसकी बात की मैंने, लेकिन जब कैंटिलीवर की बारी आती है, न्यूट्रल एक्सिस बीच में आ गई और टेंशन जोन चला गया ऊपर और कंप्रेशन जोन आ गया नीचे। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को पता होनी चाहिए। पीएससी क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो रहता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, तो वो होता है आर्च।
आर्च में इतनी ज़्यादा पीएससी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मोस्टली, क्योंकि देखो उसको ना कंप्रेशन में जाना है ना लोडिंग में जाना है, वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन जो हैवी लोड स्ट्रक्चर होते हैं, लगा लो ब्रिज हो गए या कुछ स्ट्रक्चर हो गए जिसमें लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो कंप्रेशन भी होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज़ किया जाता है कि वो रुका रहे। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और अगर हम बात करें जो बीम टेंशन कैपेसिटी कहाँ ज्यादा होती है, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। कौन सा होता है वो? ओवर रिइंफोर्स्ड बीम, उसमें हायर टेंशन कैपेसिटी होती है। लेकिन एक दिक्कत होती है उसकी, वो जब फेल होता है कोई वार्निंग नहीं देता। ओवर जो हमारा ओवर रिइंफोर्स्ड बीम होता है वो कभी वार्निंग देगा, एकदम से फेल हो जाएगा, तो आपको कभी भी ओवर रिइंफोर्समेंट बीम नहीं देना होता, ये चीज है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, आज मैं बस करता हूं, क्योंकि आप भी देखो 8 से 10 मिनट की वीडियो लोग देखते हैं, आप भी देखते हो, उसके बाद बोर होने लग पड़ते हैं। मैं डेली पार्ट आपके लिए लाता रहूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है कि ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती रहे। और ये चीजें, ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं फ्री में, देखो रोज पढ़ो, मतलब हजारों इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो सिविल साइट विजिट की जो वेबसाइट है फ्री में यूज करो, आईएएस कोड सब कुछ है, जाओ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।